नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स वेलविशर अमन काम्बोज आप सबका स्वागत करता है। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे फार्मर्स की इनकम के बारे में कि फार्मर्स की एक्चुअल इनकम होती क्या है, क्यों ये किसान अपना कर्ज नहीं भर पाते, क्यों आत्महत्या करने की नौबत आती है और क्या इसके पीछे वजह है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की कुल जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग है। इस कुल आबादी की 65% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, यानी लगभग 85 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हैं। इन 85 करोड़ लोगों में से या इन 85 करोड़ किसानों में से 15% किसान ऐसे हैं, लगभग 13 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 3 एकड़ से ऊपर है लैंड या 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उनके पास है, और लगभग 72 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 3 एकड़ से कम लैंड है, यानी कि 3 एकड़ से कम ज़मीन है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर में फार्मर्स की इनकम के बारे में। जब भी कोई स्कीम आती है किसानों के लिए, कोई सिंचाई की स्कीम या कोई सब्सिडी की स्कीम, तो मीडिया या हमारे यहाँ के नेता उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि किसान पता नहीं कितना खुशहाल है। आज मैं एक्चुअल खुशहाली दिखाता हूँ कि किसानों की है क्या। एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2016 में, जिसमें 17 राज्यों में सर्वे हुआ और 17 राज्य लगभग आधे देश में सर्वे हुआ। इस सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, वो भी चौंकाने वाली रिपोर्ट, आप खुद चौंक जाएंगे। इस सर्वे में यह सामने आया कि हमारे किसानों की जो आय है, वार्षिक इनकम है, वो 20,000 प्रति वर्ष है, यानी कि आधे देश में किसानों की जो आय है वो 20,000 प्रति वर्ष, यानी कि महीने का कितना, 1666 रुपये। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1666 में एक किसान का परिवार कैसे चलता होगा। इन 1666 रुपये में उस किसान को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, अपने बच्चों की एजुकेशन भी करवानी है, अगली फसल भी तैयार करनी है, उसके लिए पेस्टिसाइड्स लेने हैं, खाद लेना है, बीज लेना है, अपने पशु भी पालने हैं, इसमें उसको कर्जा भी भरना है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 1666 रुपये में एक किसान अपने परिवार को कैसे चलाता होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। और इसके पीछे वजह क्या है कि किसानों की आय इतनी कम क्यों है। उसका कारण है फसलों के कम दाम या फसलों के जो दाम किसान को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही दे देता हूँ आपके सामने। आप पिछले साल का जो गेहूं का रेट था वो 19 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम था। सरकार ने अब की बार जो अब ये फसल गेहूं की आने वाली है, इसका जो रेट निर्धारित किया है या MSP निर्धारित किया है, वो किया है 20 रुपये 15 पैसे प्रति किलो। अब आप समझना, पिछले साल और इस साल के जो फसलों के प्राइस है ना, उसमें कितने का इजाफा हुआ, 40 पैसे प्रति किलोग्राम का। ऐसे पिसता है किसान। ये है असली वजह। अगर किसान को उसकी फसलों का MSP सही मिल जाए, उसको फसलों का दाम सही मिल जाए, शायद उसकी जो इनकम है ये बढ़ सकती है। पिछले 4 दशकों से, यानी पिछले 40 सालों से किसान की इनकम नहीं बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी सरकार का एक सर्वे ही कह रहा है। इकोनॉमिक सर्वे हुआ 20 सालों का, अनटैड ने सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आता है, चौंक जाओगे आप, चौंक जाओगे आप। उसके सर्वे की रिपोर्ट आती है, उसमें क्या सामने आता है कि 20 सालों से किसानों की जो आय थी उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। जो आय थी वही आय है, वही इनकम है। उसके बाद फिर 20 साल का एक सर्वे और हुआ,
OECD ने वो सर्वे किया, उसकी भी जो रिपोर्ट आई उसमें भी क्या सामने आया, उस रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि किसान की 20 सालों से कोई इनकम नहीं बढ़ी है। यानी कि टोटल 40 साल के सर्वे में किसानों की इनकम नहीं बढ़ी है। ये सरकारी सर्वे की रिपोर्ट है कि 40 साल से किसान की इनकम नहीं बढ़ी है। अब आप अंदाजा लगाओ, जब किसान की इनकम ही नहीं बढ़ रही है तो वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा, कैसे अपने परिवार को पाल पोस रहा होगा, कैसे वो अपना कर्जा उतार रहा होगा, कैसे वो काम कर रहा होगा। आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। हमारे यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती, वो एग्रीकल्चर को खत्म करना चाहती हैं। इसीलिए किसान गरीबी रेखा से नीचे जाता जा रहा है और यही वजह है कि वो कर्ज नहीं भर पाता और यही वजह है कि लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है आत्महत्या का। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि किसान आत्महत्या क्यों करता है, वो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब लास्ट में 2 लाइनों के साथ ही अपनी इस वीडियो को पूरा करता हूं। मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसान के मरने की सुर्खियां अखबार में नहीं मिलती। अगर आप किसान हैं या किसानी से किसी प्रकार का कोई वास्ता रखते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।